होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में 4 पड़ाव होंगे हमेशा की तरह। आज का विचार, दिल की बात, फिर एक कहानी और फिर एक रोचक तथ्य। तो शुरू करते हैं दिन की शुरुआत और प्रोग्राम की शुरुआत एक ही चीज से, और वो है आज का विचार। आज का विचार कहता है, मनुष्य वही है जो सभी को साथ लेकर चले। सभी को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान का पात्र होता है। इतिहास में ऐसे लोग उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि सभी को लेकर चलना एक बहुत बड़ी कला है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप सभी को सम्मान करते हैं और आपके अंदर वो शक्ति है कि आप सभी को इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि किस दिशा की ओर चलना है और किधर देखकर चलना है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। ऐसा करने वाला वाकई में नेतृत्व करने के लायक होता है, और ऐसे लोग ही एक अच्छे लीडर बनते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिए कि अपने परिवार में या अपने टीम में एक ऐसे इंसान बनिए जो सबकी कदर करता है और सबको साथ लेकर चलना जानता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब दिल की बात की ओर रुख करते हैं। देखिए, सर्दियां लगभग आ ही गई हैं। कुछ दिन पहले मुझे सर्दी भी हो गई थी, जुकाम भी हो गया था। क्यों? क्योंकि ठंडा गर्म मौसम का परिवर्तन, हर चीज एक साथ जब आपके शरीर पे पड़ता है तो सर्दी जुकाम का आना तय है। तो दोस्तों सर्दियां जब आती हैं तो क्या होता है, अक्सर हमारे बॉडी में पेन होता है। आपको भी होता होगा, है कि नहीं? तो आज मैं दिल की बात में आपको बताने वाला हूँ कि अगर सर्दियों के मौसम में आपकी बॉडी में होता है पेन, तो किन आदतों को अपनाने से आपको राहत मिलेगी। सर्दियों में सुस्त जीवन शैली और फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से दिल की समस्याओं से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक कई परेशानियां हो सकती हैं। ये भले ही आपको एकदम ना हो, लेकिन धीरे धीरे इस आदत की वजह से आपको कई परेशानियां हो सकती हैं। शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी है। ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग अपने कंबलों से बाहर नहीं निकलते और ज्यादा से ज्यादा समय घर के अंदर ही बिताते हैं। ये आदत भले ही आपको ठंड से कुछ राहत दिला दे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह नुकसानदायक है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कई लोग सर्दियों में बदन दर्द, बॉडी पेन की शिकायत करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिकली एक्टिव ना होने या व्यायाम ना करने की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप क्रॉनिक पेन सिंड्रोम होने लगता है। यह सूजन या खराब नसों की वजह से होता है। सर्दियों में सुस्त जीवन शैली के कारण होने वाले बदन दर्द से बचने के लिए हर 2 घंटे में व्यक्ति को 5 मिनट टहलना चाहिए। अगर आप काम की वजह से हमेशा बैठे रहते हैं या आपका काम इस तरह का है, तो एक फोन कॉल पर बात करते हुए कुछ मिनट टहल सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है, तो आप फिजिकली फिट रहने के लिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे मांसपेशियां एक्टिव रहेंगी और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन बातों का ध्यान रखकर आप भी बॉडी पेन से आराम पा सकते हैं। नंबर 1, वजन ना बढ़ने दें। फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से सर्दियों में वजन बढ़ता है, इसलिए जरूरी है कि आप वजन को मेंटेन रखें। यदि थोड़ा बहुत वजन भी बढ़ता है तो इससे घुटनों और जॉइंट पर दबाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन शुरू होने लगेगा। सर्दियों में अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें, जिससे पेट मेंटेन रहे और जॉइंट पेन का खतरा ना हो। नंबर 2, यूज करें हॉट वाटर बैग। सर्दियों में जॉइंट और मसल पेन की समस्या आम है। ऐसे में आप इससे बचने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड
या गर्म पानी की थैली का इस्तेमाल कर बॉडी की सिकाई कर सकते हैं। गर्म पानी में नहाने से भी जोड़ों के दर्द में राहत मिलता है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। नंबर 3, बॉडी को रखें हाइड्रेटेड। सर्दियों के आते ही लोग पानी पीना कम कर देते हैं। ठंड में लोग नहीं चाहते कि पानी पीने के बाद बार बार उन्हें बाथरूम जाना पड़े, लेकिन ऐसा करना शरीर के लिए नुकसानदायक है। सर्दियों में शुष्क हवा की वजह से हाइड्रेशन, थकान और दर्द होता है। इसलिए जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में दिन भर में पानी का सेवन करें। यहाँ तक कि गर्म चाय, सूप पीना भी शरीर को आराम पहुंचा सकता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कम से कम 9 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। नंबर 4, अच्छा खाएं। गर्मियों की तरह ही सर्दियों में भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें अपनी खाने पीने में शामिल करें। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और विभिन्न एलर्जी, संक्रमण और बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इस मौसम में प्रोसेस्ड, जंक और ऑयली फूड खाने से बचें, जो शरीर में सूजन और दर्द पैदा कर सकते हैं। नंबर 5, सप्लीमेंट। अगर लगातार हड्डी और जोड़ों में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर की देखरेख में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। ऐसा ना हो कि घर पर ही आप खुद के डॉक्टर बन जाएं। जब भी कोई चीज लेना हो तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खुद से कोई फैसला ना करें। और दोस्तों, ठंड के मौसम में जो सबसे बढ़िया चीज लगती है वो है धूप। दोपहर को जब धूप निकले तो अपने शरीर को उस धूप के अंदर रखने की कोशिश करें। ठीक है, जिस दिन ऑफिस जा रहे हैं, जिस दिन काम कर रहे हैं, उस दिन अगर ना भी हो पाए तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। आपको किसने रोका? सर्दियों की धूप जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है और आप तो इस बात का एहसास कर ही चुके होंगे। धूप में हमारे शरीर को बहुत आराम मिलता है, क्योंकि ठंड के विपरीत धूप गर्म होती है और सर्दियों में गर्म चीजें इंसान को बहुत पसंद आती है। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक संदेश है कि मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है नन्हे दीपक का सपना। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत समझदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े और किताबें नहीं थी। दीपक के माता पिता मजदूरी करते थे और घर का खर्च चलाना मुश्किल था। इसके बावजूद दीपक का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। दीपक की पढ़ाई में रुचि देखकर उसके शिक्षक ने उसे स्कूल में होने वाली निशुल्क शाम की कक्षाओं के बारे में बताया। इन कक्षाओं में उन बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता था जिनके पास दिन में काम करने के कारण स्कूल जाने का समय नहीं होता था। दीपक ने अपनी माँ से कहा कि वह शाम की कक्षाओं में पढ़ना चाहता है और उसकी माँ ने उसकी मेहनत देखकर उसे पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। दीपक दिन में अपने माता पिता के साथ खेत में काम करता और शाम को कक्षा में पढ़ने जाता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में अच्छी पकड़ बना ली। वह हर दिन कुछ नया सीखता और अपने सपने के करीब पहुंचता। गांव में कुछ लोग दीपक का मजाक उड़ाते थे। वो कहते, तू गरीब है, पढ़ लिख कर क्या करेगा, तेरी किस्मत में मजदूरी ही है। लेकिन दीपक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य पर डटा रहा। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई जिसमें पूरे जिले के बच्चों ने हिस्सा लिया। दीपक ने भी उसमें भाग लिया और अपने ज्ञान और मेहनत के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके जीतने पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे पुरस्कृत किया गया और उसकी कहानी से कई बच्चों को प्रेरणा मिली। अब गांव के लोग भी दीपक का सम्मान करते थे और समझ गए कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा होता है। दीपक ने साबित कर दिया कि गरीबी या कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, अगर हमारे पास एक दृढ़ संकल्प हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? पहली सीख, कठिनाइयां हमारी मेहनत और संकल्प को नहीं रोक सकती। दूसरी सीख, शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है, यह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। और तीसरी सीख, किसी भी आर्थिक स्थिति या हालात के कारण उसे नीचा नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इन सीख को आप अपनी जिंदगी में भी उतारेंगे और इसे लेकर आगे चलेंगे।
दोस्तों अब वक्त हो चला है कि मैं आपको रोचक तथ्य सुनाऊं और फिर इजाजत लूं। आज का रोचक तथ्य है कि एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में औसतन 2 लाख किलोमीटर तक चलता है। अपने पूरे जीवन काल में 2 लाख किलोमीटर तक चलते हैं। अब इस 2 लाख किलोमीटर के अंदर हमारा टहलना, इधर उधर जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, सब्जी लाने जाना, दूध लाने जाना और बाकी के सामान, बैंक में जाना, डॉक्टर के पास जाना, घूमने जाना, हर चीज शामिल है। इन सब को जोड़कर औसतन एक इंसान 2 लाख किलोमीटर तक चलता है अपने पूरे जीवन काल में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, लेने वाला हूं मैं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.